मेरा क्वेश्चन कुछ हो रहा है। जी जी कहिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे हस्बैंड के साथ ना, वो ना रात को उठते हैं तो नींद में जिस तरह चीजें उठा लेना, उनको पता नहीं चलता सुबह कि मैंने क्या किया था। तो क्या प्रॉब्लम है उनको? अच्छा ठीक है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए या मैं फोन रखती हूँ? मुझे ठीक है नादिया, फोन रखा हम इसका जवाब देते हैं आपको। ठीक है, थैंक यू। टेक्निकली इसको कहते हैं सोमनेबुलिज्म और स्लीप वॉकिंग। ये एक बीमारी है, मुश्किल में प्रोनाउंस। सोमनेबुलिज्म या स्लीप वॉकिंग कहते हैं, और इसके लिए इनको माहिर नफ्सियात यानी साइकाइट्रिस्ट या फिर न्यूरोलॉजिस्ट। बेसिकली प्रॉब्लम जो होता है वो नींद का होता है। नींद के अंदर 6 स्टेजेस होते हैं स्लीप के, ठीक है। तो अगर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दे तो ज्यादा बेहतर है। अगर न्यूरोलॉजिस्ट समझेगा तो वो फिर या तो कोई स्लीप एक्सपर्ट को रेफर कर देगा या साइकाइट्रिस्ट को रेफर कर देगा। चलिए जी, आपका सोल्यूशन उन्होंने जितना दे सकते थे उस वक्त दे दीजिएगा। आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें, फिर वो अपनी मतलब देखेगा, एग्जामिनेशन करेगा, और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा कि या तो वो किसी स्लीप एक्सपर्ट के पास जाए या तो साइकाइट्रिस्ट के पास जाए या वॉट एवर इज बेस्ट फॉर हिम उधर जाए। अगर आपने कोई और चीजें मजीद डिस्कस करनी है डॉक्टर मोहित से तो इनका ईमेल एड्रेस एंड में शो होगा, उनका नंबर भी शो होगा, आप उस पर कॉल करें, ईमेल एड्रेस पे ईमेल करके आप उनसे। एक बात बताऊं, हिप्नोसिस से इलाज होता है, मगर मसला ये है कि हमारे पास है नहीं। चलिए आप कांटेक्ट कर लीजिएगा ना, अगर आपने इनसे मजीद कुछ पूछना है, क्योंकि आपने बड़ा सरसरी से एक चीज बताई है तो हमने भी सरसरी से जवाब दिया। तो और चीज आपने मजीद डिस्कस करनी तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, बैक टू द टॉपिक। टॉपिक मेरा बार घूम जाते हैं बार। हाँ अच्छा, अब हम वहां पर थे कि जी अब हमने नेमत के स्टेजेस को तो डिफाइन कर दिया। नेमत के तीन तो नेमत हमने डिस्क्राइब कर दिया। बहुत सारी इकसाम है, ये 3 मेजर है, इनको समझे। मैं जो जिस चीज पे आज फोकस करना चाहता हूं मेरे नाजरीन भी इस चीज पे फोकस कर वो ये करे कि आज से अल्लाह की नेमतों को याद करने की कोशिश शुरू कर दें और कुछ नहीं करना। देखिए, जब ये कहा जाता है ना कि जब तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें ज्यादा देंगे। देखिए, इसके पीछे क्या हिकमत है परवरदिगार की। आमतौर पर हम चूंकि मादी जहन हमारा है, मादे से रिलेटेड है ना, माइंड हमारा मादा है, ब्रेन हमारा सॉरी, तो हम चीजों को इस तरह समझते हैं कि अगर मैं एक नेमत का शुक्र अदा करूंगा तो अल्लाह प्रैक्टिकली, फिजिकली, मटीरियली कोई दूसरी चीज देगा। मसलन फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा परवरदिगार तेरा शुक्र है तुमने मुझे आज 1 लाख रुपए दिए, मैंने कमाए, तो कल अल्लाह मुझे 2 लाख और देगा। ठीक है, हम इस हवाले से सोचते हैं। ये तो डेफिनेटली है, डेफिनेटली अल्लाह रिस्क में इजाफा करता है, बरकत देता है, वो सब कुछ है। मगर यहां जो परवरदिगार जो समझाना चाह रहा है, वो ये समझाना चाह रहा है कि जब आप नेमत का शुक्र अदा करोगे तो इसका मतलब है आपने नेमत को पहचाना। बगैर पहचाने तो आप शुक्र अदा नहीं कर सकते ना। आप जानोगे ना कि ये नेमत है, अल्लाह ताला का शुक्र ये नेमत है। रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन से पहले अवेयरनेस होगी। ठीक है, तो अगर आप नेमतों का शुक्र अदा करोगे इसका मतलब आप अवेयरनेस के स्टेज पे पहुंच गए कि जहां आप नेमतों पे अवेयरनेस है, फिर रियलाइजेशन है, और फिर 3rd स्टेज है थैंक यू अल्लाह मियां फॉर दिस नेमत। 3 स्टेजेस है, अवेयरनेस, रियलाइजेशन एंड थैंक्स। ग्रेटिट्यूड, अवेयरनेस, रियलाइजेशन एंड ग्रेटिट्यूड। हमारे साथ बाकर अली साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना ठीक है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। रमजान मुबारक। कैसे जा रहा है? आपको भी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सवाल है छोटा सा। जी जी कहे। ये कि रहमत और नेमत में क्या फर्क है? रहमत और नेमत में क्या फर्क? ठीक है, नेमत नहीं नेमत, रहमत और नेमत। थैंक यू। असल में नेमत जो है ना मेरी दादी का नाम है, तो मुझे बहुत याद आ गई, इसलिए मैंने गलती से नेमत कह दिया और नेमत वड़े। हाँ देखिए, पहली तो बात नेमत अल्लाह की जो रहमत है, अल्लाह का ग्रेस कहते हैं। ठीक है, रहमत भी नेमत है एक बहुत बड़ी, क्योंकि अगर रहमत ना हो रहमत ना होना तो इंसान तो खसारे में, इंसान तो गया। ठीक है, ये रब्बुल आलम, और रहमत को अल्लाह की आप जान ही नहीं सकते। ठीक है, तो अल्लाह की जो रहमत है वो भी एक बहुत बड़ी नेमत है। नेमत मैं बोल रही हूँ। अगर अल्लाह की रहमत हम पर ना होती तो हमारा तो हिसाब किताब हो चुका होता। ठीक है, रहमत को हम जान नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ने जब अपने बारे में कुछ बताता है तो हमें उस हवाले से बताता है जो हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं दुनिया में एक शख्स है जो बड़ा मेहरबान है। फॉर एग्जाम्पल माँ बाप बहुत मेहरबान है, तो जब अल्लाह कहता है मैं मेहरबान हूं तो हम अल्लाह की मेहरबानी को, माँ बाप की मेहरबानी किससे समझने की कोशिश करते हैं। इस बात को हम थोड़ा मजीद डिफाइन करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम।
साहब आप कैसे हैं? ठीक है? ठीक ठाक। कौन साहब, कहाँ से? मैं सोहेल बात कर रहा हूँ, कराची डिफेंस। जी सोहेल साहब, रमजान मुबारक सबसे पहले आपको। आप मुबारक, बहुत शो कर रही हैं। थैंक यू सो मच। मैंने एक सवाल किया डॉक्टर साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सोहेल साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपको माशाल्लाह बड़ा एडमायर करता हूँ। एक छोटी सी बात मैंने आपसे पूछी थी। अल्लाह ताला ने मुझे नेमत दी है, मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद मुझे बेटा दिया, मैंने उसी अपने बेटे का नाम अपने वालिद के नाम पे रखा है। मैं जो चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो है वो साइंस की तरफ थोड़ा सा जाए, क्योंकि मेरे खानदान में मेरे वालिद साहब खुद मुझे चाहते थे कि मैं कोई इंजीनियर डॉक्टर बनूं, लेकिन हम लोग बिजनेस की तरफ रहें पूरी फैमिली वाले। तो ऐसा मुझे बताएंगे इस 1.5 साल के बच्चे के अंदर में डॉक्टर साहब मुबारक और डॉक्टर कदीर खान साहब की तरह कोई ऐसी चीजें इसमें पैदा कर सकूँ, इस बारे में मुझे कुछ चले। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल सोहेल साहब। हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद, सो यू जस्ट स्टे ट्यून्ड बिकॉज बहुत सारी बातें रह गई डिस्कस करने के लिए, तो कहीं मत जाइएगा, ठीक है? वेलकम बैक नाजरीन। और अभी हम डिस्कस तो बहुत सारी बातें कर रहे थे और बात एक कॉलर की बात पे आके रह गई, तो हम उस कॉलर की बात को पहले डिस्कस करेंगे। जी, हम बात ये कर रहे थे, इन्होंने जो सवाल पूछा उनका तो मैंने बता दिया कि अल्लाह की रहमत भी एक बहुत बड़ी नेमत है, और रहमत अगर ना होती तो हम बर्बाद हो चुके होते। ठीक है, परवरदिगार का एहसान के करम कि मेरा रब रहमान भी है, मेरा रब रहीम भी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, इन्होंने बड़े अच्छा सवाल किया। आई विश माँ बाप ये सवाल हमसे इस तरह का करें, ये चाहते हैं इनका बच्चा बड़ा होकर बड़ा साइंसदान बने, डॉक्टर समर मुबारक की तरह ऐसा बड़ा साइंसदान बने। अब इसका एक तरीका बता दूं, बच्चा हालांकि अभी छोटा है, मगर एक तरीका ये है कि बच्चे को ऐसी चीजें दें, ऐसे खिलौने दें जिसका ताल्लुक साइंस से हो। जरा बच्चा बड़ा हो तो उसको कार्टून इस किस्म की दिखाएं या किताब ऐसी ला के दें जिसका ताल्लुक साइंस से हो। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का रुझान जो है वो इसकी तरफ जाएगा, और बचपन से अगर ये चीजें उसको डाली जाए, उसको रोल मॉडल किसको बनाना है, आपने समर मुबारक को रोल मॉडल बनाना है, साइंसदानों को रोल मॉडल, तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा उस तरफ जाएगा और उसका साइंस में इंटरेस्ट पैदा होगा। जब इंटरेस्ट पैदा हो तो अल्लाह करेगा आपका बेटा एक बहुत अच्छा साइंसदान बने। अच्छा, इसमें छोटा सवाल है कि ये जो प्रोसीजर है वो नेचुरल ग्रोथ को तो अफेक्ट नहीं करेगा? नेचुरल ग्रोथ को अफेक्ट नहीं। देखिए, इस वक्त बच्चा जो होता है, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, जब दुनिया में हम आते हैं तो हमारे जहन बिल्कुल खाली होता है, हमारे ब्रेन में 200 प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। 200 प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, और वो इसलिए जरूरी होते हैं कि हमारा जिस्म ग़िज़ा कैसे हजम करेगा, निजासत कैसे निकालेगा, सांस कैसे लेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता ब्रेन में। अब इस बच्चे को जिस किस्म का माहौल, जिस किस्म की बातें, जिस किस्म की तरबियत देंगे, बच्चे का जहन उसी सिमत गामजन होगा। अगर साइंस की तरफ छोटी सी उम्र में जाएंगे तो साइंस तो बड़ी कमाल की चीज है, क्योंकि साइंस में जाने के बाद अगर वो कोई ऐसा काम करता है जिससे बनी नौ इंसान को फायदा पहुंचता है, तो वो साइंसदान जो है वो अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इंसानियत को फायदा देता है साइंस से, तो वो अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का वली होता है। अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का वली होता है। तो देखें, आपको मिल तो गया है आपका आंसर। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो नेचुरली इट विल हेल्प योर किड एंड योर सेल्फ, लेकिन उसकी एबिलिटी को भी थोड़ा सा उभरने की खुद ब खुद। देखिए, साइंस तो बहुत बड़ी फील्ड है, क्रिएटिविटी इसमें खुद ब खुद क्रिएटिविटी खुद ब खुद आएगी। साइंस बेसिकली लॉजिक की फील्ड है, साइंस डिडक्शन की फील्ड है, साइंस गौर और फिक्र की फील्ड है। तो उसके अंदर जाए बच्चा, जिस साइंस के तो कितने पहलू है, कितने डायमेंशन है। आज तो अब साइंस इतनी तरक्की कर गई, स्पेस साइंसेज आ गई, न्यूक्लियर फिजिक्स आ गई, पता नहीं एस्ट्रोनॉमी आ गई, कहां कहां जा सकता है बच्चा, सेलुलर बायोलॉजी आ गई, आज तो कहां तक, तो किसी में भी जा सकता है। चलिए, किसी में भी जा सकता है। अभी हम इस बात को क्या करें, अगले हफ्ते करें, अगले कल करें, अगले हफ्ते आगे सॉरी मैं जहन में मैं कह रही हूँ, आजकल मैं स्किप हो रही हूँ, मैं इतनी गहरी गहरी बातें सुनने की मेरी इतनी रेगुलरली आदत नहीं रही थी, अब रही नहीं, लेकिन अब वापस से आ रही है तो मैं थोड़ा सा गुम जाती हूँ। बट अगेन इस टॉपिक को हम हो सकता है कल कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कल शफा पे हम कल बात करने वाले हैं, शफा पे कल हम बात करने वाले, सूरह रहमान से उस टॉपिक को भी हम टच करेंगे कल। तो हो सकता है हम नेमतों पे कल भी आपसे बात करें, लेकिन आज जितनी बात हो सके हम कोशिश कर सके, आपको जितना भी हम कन्वे कर सके हमने किया। अगर आपने कोई और सवाल पूछना, अगर आपने अपनी कोई और नेमत डिस्कस करनी, आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, आप समझते हैं आप डिप्रेस है, हर कोई कहता है, आजकल मैंने बड़ा कॉमन सा एक वर्ड है, एक बहुत कॉमन सा, आई एम डिप्रेस, फैशन बन गया जी, आई एम डिप्रेस, आई एम ऑन मेडिसिन, मैं ये गोली खा रहा हूं, मैं वो गोली खा रहा हूं, मेरे साइकियाट्रिस्ट से इस वक्त अपॉइंटमेंट है, जाएं, अच्छी बात है, अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो जाएं। लेकिन क्या एक 16 साल के बच्चे, 14 साल की बच्ची को डिप्रेशन हो सकता है? वो डिप्रेशन मुझे जो लगता है माँ बाप से ही आता है, कि माँ बाप उस बच्चे के सामने या तो ये कहते होंगे इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है, रादर देन टॉकिंग अबाउट व्हाट इज लैकिंग इन योर लाइफ, टॉक अबाउट व्हाट यू हैव एंड चेरिश इट।
बिकॉज वो अगर आप उसकी जो चीज है उसको चेरिश नहीं करेंगे, उस पर थैंकफुल नहीं देंगे, ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे, तो उस चीज का भी होने का फायदा नहीं। तो अल्लाह को आपसे वो भी ले लेनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान दें। आपसे मिलेंगे कल। अब ओवर टू यू, आपने कुछ बात इनसे कोई बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी थी। खैर मैं बातें तो बहुत सारी करनी थी, मगर क्या करूं कि हुआ ये कि कॉल्स इतनी है, कॉल्स रिफ्यूज भी नहीं कर सकते। सूरह रहमान के हवाले से एक बात बताना चाहता हूं। सूरह रहमान में परवरदिगार बार बार इस बात का जिक्र हमसे करता है, हमें वार्निंग देता है, हमें बात बताता है कि तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। नेमत के हवाले से एक छोटी सी बात बताऊं कि हम आमतौर पर बड़े ग्रांटेड लेते हैं नेमतों को। है आंखें, हमें पता ही नहीं होता इतनी बड़ी नेमत है, कुव्वत गोयाई है, कुव्वत बयान है, समात है हमारी, हमें पता ही नहीं होता इस चीज का। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं जो मैं कहना चाह रहा हूं। दाल एक बड़ी सस्ती किस्म की ग़िज़ा है, एक सस्ती किस्म की डिश है। आमतौर पर कहा जाता है कि दाल गरीब लोग खाते हैं। खैर अब तो अमीर भी दाल पे आ गए, मगर दाल कहा जाता है एक सस्ती किस्म की ग़िज़ा है। कभी आपने सोचा कि दाल कितनी बड़ी नेमत है? इसको इस तरह समझे, दाल जो है वो ज़ाहिर है कहीं जमीन के अंदर उगती है। उस जमीन में दाल को उगाने के लिए जमीन का जरखेज होना नेमत, जमीन के जरखेज होने के लिए जमीन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होना नेमत। अब उस जमीन में जब तक पानी नहीं होगा दाल नहीं उग सकती, तो पानी का होना नेमत। अच्छा, पानी जमीन तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता जब तक बादल उस पानी को बरसाए ना, तो बादल नेमत। अच्छा, बादल उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक सूरज की गर्मी दरिया और समंदर से पानी को भाप बनाकर बादल ना बनाए, तो सूरज नेमत। अब इतनी सारी नेमतों के बाद दाल उगती है, मगर दाल आप पकाएंगे का, उसके लिए बर्तन चाहिए। बर्तन अगर मिट्टी का है तो मिट्टी नेमत, अगर धात का है तो धात पैदा करने वाले ने धात को पैदा किया तो धात नेमत। अच्छा, दाल कच्ची नहीं खा सकते तो उसको पकाने के लिए आपको आग चाहिए, तो आग नेमत। तो पता ये चला कि एक दाल जो आप खाते हैं जिस पे शायद आपको कभी एहसास भी ना हो, उस एक दाल को आपके दस्तरखान तक पहुंचाने के लिए परवरदिगार कितनी और नेमतों को पैदा करता ताकि एक दाल आपके दस्तरखान की जीनत बन सके। अगर ये इतनी सारी नेमतें ना हो तो दाल उग नहीं सकती, दाल पक नहीं सकती। बात सारी एहसास की है, बात सारी शऊर की है। अक्सर माइंड साइंसेज में जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो अवेयरनेस का कहते हैं, शऊर। अवेयरनेस के साथ जिंदगी गुजारो। अगर अवेयरनेस के साथ जिंदगी गुजारोगे तो आपको हर लम्हे जिंदगी में इतनी नेमतें नजर आएगी रब की कि आप शुक्र अदा करते जाओगे, और जितना आप रब का शुक्र अदा करोगे आपको ये एहसास बढ़ता जाएगा कि आप कितने खुश नसीब हो। हमने शुरू ये बात की कि तौहीद नेमत, रिसालत नेमत, कुरान नेमत। हम एक मुसलमान माँ बाप के घर पैदा हुए हैं, वो नेमत। हम एक मुसलमान मुल्क में पैदा हुए, पाकिस्तान हमारे लिए नेमत। हमारे असातिज़ा थे जो ईमान वाले थे, जो मुसलमान थे, उन्होंने हमें तालीम दी, इल्म दी, वो नेमत। वो मौलवी साहब जिसने मुझे कुरान पढ़ाया, उस मौलवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, वो मौलवी साहब मेरे लिए अल्लाह की एक नेमत थी। इस तरह कितनी नेमतें हमारे पास है। आज हम चलते फिरते, खाते पीते, उठते, हम भूल जाते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती है, डेज ऑफ डिस्पेयर या डिप्रेशन आता है, कोई स्ट्रगल का वक्त आता है, कोई मुश्किल का वक्त आता है, तो हमारी जिंदगी में सहूलत के वक्त भी थे, हमारी जिंदगी में सेहत के वक्त भी थे, हमारी जिंदगी में खुशियां भी बहुत आई है। तो अगर आज कोई मुश्किल आई, परेशानी आई, तो हम क्या भूल जाएं उन लम्हात को जो हमने अच्छे गुजारे? नहीं। बाज मर्तबा कुछ नेमत ऐसी होती है जो आपको एक बड़ी नेमत की सिमत ले जाती है, या बाज दफा आपको किसी बड़ी मुश्किल से बचाने के लिए वो नेमत आती है, मगर आप उसे जहमत समझते हैं। इंसान को करना यह चाहिए कि वो कोशिश करे कि वो अपने रब का शुक्रगुजार बंदा बन जाए। आज से अगर ये अहद कर लें, मैंने बहुत सारी बातें आपसे की, उरूज हर प्रोग्राम में कहती है एक नेकी करके दिखाएं। आज आप नेकी करें, हमें सिर्फ बता दें। इसलिए नहीं कि हम चाहते हैं कि आपकी वाह वाह हो, हम ये चाहते हैं कि आपकी इस नेकी को सुनने के बाद शायद लोगों में ये शऊर जागे, शायद मोटिवेशन हो कि वो नेकी करे। मैं आज आपसे एक काम चाहता हूं, मैं चाहता हूं आज से एक इरादा कर लें, एक तहिया कर लें, एक कमिटमेंट अपने आप से कर लें कि जिंदगी में जो भी ऊंच नीच होगी आप अल्लाह से गिला और शिकवा नहीं करेंगे। दैट्स इट। उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ उसका शुक्र अदा करेंगे। अच्छे हाल हो तभी भी शुक्र, अच्छे हाल ना हो तभी भी शुक्र। खाने को है तभी भी शुक्र, खाने को नहीं है तभी भी शुक्र। बीमारी में भी शुक्र, सेहत में भी शुक्र। अगर शुक्र करने की आदत अपने अंदर डाल दें, अगले साल इंशाअल्लाह
اگر ہماری زندگی رہی اور رمضان میں آپ سے ملاقات کریں گے تو پھر آپ ہمیں بتائیے گا کہ اگر 1 سال اگر آپ نے اپنے رویے میں تبدیلی کی، گلے شکوے بند کر دیے، شکر لے کے چلیں، تو آپ کی زندگی کو ایسا نکھار ملے گا، ایسی خوبصورت ہو جائے گی کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں بھی آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہوگی اور آخرت میں بھی آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہوگی۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے اور یہ توفیق دے کہ خوشیاں آپ دوسروں میں بانٹیں۔ پاکستان زندہ باد۔